आज अपना ब्लॉग हम सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं और आज आपको जुमे के दिन की पूरी पूरी जो है जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत पसंद आएगा आज आपको, लेकिन इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। तो जैसे सबकी शुरुआत होती है सुबह जो है चाय से, लेकिन चाय से पहले हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। वो सारे काम गुजर जाने के बाद जो है फिर तलब होती है कि बेहतरीन सी चाय मिल जाए जो मूड को बिल्कुल फ्रेश कर दे। तो यहाँ पर जो है हम अदरक वाली चाय बना रहे हैं। और अब तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ने लगी और इतनी तेज़ गर्मी होती है कि अब हम लोग पंखा चला के सोते हैं। और पूरी रात जो है हमें नींद नहीं आई क्योंकि हमें मच्छरों ने इस कदर नोचा है, जबकि फ़ैन भी चल रहा था, मॉर्टीन भी जल रही थी। मच्छर भी इतने बेहुदा और बदतमीज़ हो गए हैं कि उन्हें जो है इंसान का तो एक ज़माने से खून पी रहे हैं, लेकिन ओवर मतलब ईटिंग करने लगते हैं। जितनी उनकी मिक़दार होती है, खुराक होती है कि उनके पेट में कितना जो है ब्लड जाना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही वो जो है अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम इंसानों को जो है सोने नहीं देते हैं। तो देखिए कितनी हसीन सुबह है और सूरज भी अपने उरूज पर चमक रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और बहुत सारे लोग होंगे जो उठ गए होंगे, अपने कामों पे निकल गए होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी अपने ब्लैंकेट्स में और लिहाफ में पड़े होंगे। और हमारे बुज़ुर्ग से ही कह गए हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो यहाँ पर मेरी बातों बात में चाय जो है तैयार हो गई। हमने चाय पी लिया। वैसे ही जो है नाश्ते का भी जो है क्या कहते हैं एहतमाम करना था, क्योंकि जानते हैं आप सब कि जुमे का दिन होता है मसरूफ़ियत भरा। तो इस मसरूफ़ियत भरे मतलब इबादत का दिन होता है, तो ज़ाहिर सी बात है जो घर के काम होते हैं वो हमें बहुत तेज़ी के साथ जो है निपटाने होते हैं। तो आज प्रोग्राम है नाश्ते में आलू पालक की सब्ज़ी बनाने का और दिन में जो है दाल गोश्त का। तो ज़िया से हमने कहा जो है आप जो है जा कर के गोश्त ले आओ आधा किलो, और उसके बाद जो है फिर दाल गोश्त बना लेंगे दिन में, क्योंकि जुमे का दिन होता है तो कुछ अच्छा जो है खाने का दिल करता है। वैसे तो संडे में भी, संडे को ही अच्छा ज़्यादातर बनता है, सब दिन अच्छा बनता है, लेकिन ये होता है कि जुमे के दिन भी जो है थोड़ा सा अच्छा एहतमाम कर लेना चाहिए। तो जनाब बच्चे भी जो है स्कूल जा रहे हैं, यानी नीचे अभी नवाज़ और उज़ैफ़ा के पापा उन लोगों को स्कूल ले जा रहे हैं। उन लोगों की भी जुमे के दिन जो है हाफ डे हो जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हमने कहा बस सब्ज़ी जब तक बनती है आलू पालक की, तब तक हम फटाफट से जो है जो बर्तन वगैरह निकले हैं उसे हम वॉश कर लें और अपने सारे काम फटाफट जो है हम ख़त्म कर दें। तो देखिए बातों बातों में मेरा सिंक भी चमकने लगा और बर्तन भी यानी कि सब काम हो गया है। तो सब्ज़ी भी बन करके रेडी हो गई है। तो ज़िया ने नाश्ता नहीं किया था, आज मेरे यहाँ किसी ने नाश्ता ही नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आप सभी को सबसे पहले जो है जुमा मुबारक, और दुआ में याद रखिएगा। बस नहा लिया है, घर के सारे काम जो है ख़त्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि मॉर्निंग के जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा नाश्ता, ये सारे काम हो गए हैं। अम्मी जो है सुबह से ही कहीं नदारत हैं, उन्हें अपने नाश्ते की कोई भी फ़िक्र नहीं है। और ज़िया ने भी कहा अभी हम नाश्ता नहीं करेंगे, ज़िया भी नहा चुके हैं। बस हम धूप में आकर बैठे हैं, अब आपके सामने आ रहे हैं। ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट हो गया था, जैसा कि आप सब देख ही लिए होंगे। तो चलिए, जुमा है, मसरूफ़ियत भरा दिन है, और जो भी रूटीन रहेगी आपके साथ जो है इंशाल्लाह ताला लाज़मी जो है शेयर करेंगे। और धूप बहुत तेज़ होने लगी है हमारे यहाँ, तो अब होने लगी है गर्मी। हम लोग जो है फ़ैन चलाकर सोने लगे। बहुत सारे ब्लॉगर्स कह रहे हैं गर्मी होने लगी है, और बहुत सारे ब्लॉगर्स कह रहे हैं जब हम उनके चैनल पर जाते हैं तो उनके यहाँ ठंडक हो रही होती है। तो ठंडक कहीं कहीं अभी हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो रही, लेकिन हमारे साइड में जो है यूपी साइड में जो है अब लोग पंखा चलाने लगे हैं। बसंत जो है, पतझड़ तो कब ना ख़त्म हो गया, बसंत गड़ गया है।
और मच्छरों का आवागमन हो चुका है, यानी उन्होंने अपना वेलकम खुद ही कर लिया है और इस कदर नोचते हैं, घसोड़ते हैं। अब यकीन मानिए, मोर्टीन जला लीजिए, ऑल आउट जला लीजिए, कुछ भी जो है उनके जो है असर नहीं करता है उनकी मिजाज में। तो ऐसा है। और ये देखिए सारा चेहरा मेरा बर्बाद कर दिया। सब तरफ मच्छरों ने जो है बहुत अच्छे से कट किया हुआ है। ऐसा काटा है क्योंकि शॉल जोड़ कर सोते हैं। अब ब्लैंकेट वाली भी जो है ठंडक नहीं रह गई। हम तो शॉल अपनी ओढ़ लेते हैं और बाकी बच्चे तो भी ब्लैंकेट ओढ़ ही रहे हैं, तो चेहरा खुला रहता है और हमसे चेहरा ढक के सोया नहीं जाता है। तो बस मच्छर जो होते हैं ना, वो आते हैं और आ कर के अपना जो है पेट भर कर डिनर कर कर चले जाते हैं। चलिए, अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। जब तक बाल वगैरह धूप में सुखला लें। 11 बज चुके हैं। चलिए फिर अभी मिलते हैं। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम की गुजारिश ये है, ये औरत जो दिशा में बैठी है, ये बहुत मजबूर है, परेशान है, बीमार है। इसकी 2 लड़कियां हैं, जवान है, जिनकी शादी। तो ज़िया भी नहा लिए हैं, घर के सारे लोगों ने नहा लिया है और जो जुम्मे का दिन होता है वो किसी ईद से कम नहीं होता है। तो सारे लोग जो है नहा नहा कर बिल्कुल तैयार हैं। तो धूप में बैठकर जो है सितारा पढ़ेंगे, क्योंकि अंदर जा रहे हैं तो ठंडक लग रही है और बाहर आ रहे हैं तो धूप लग रही है। लेकिन इस धूप को बर्दाश्त करेंगे और बैठकर यहाँ पर अब थोड़ी देर सितारा पढ़ेंगे। और देखा आपने, भीख मांगने का जो तरीका था वो भी अपडेट हो चुका है। सुन रहे हैं ना आप? यहाँ वाकई में तरक्की पे है। हर चीज़ें जो है अब अपडेट हो चुकी हैं। लेकिन कुछ पुराने लोग ऐसे हैं जो आज भी वही अपना जामा ओढ़ करके रह रहे हैं। उन्होंने ख़ुद को अपडेट नहीं किया है। तो पापा जी भी धूप में आ गए हैं और पापा जी की तबीयत कुछ नासाज है और अम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तो ज़िया को धूप लग रही थी तो ज़िया ने अंदर ही बैठ करके तिलावत कर ली। तो सिपारा धूप में आधा बैठ के पढ़ा। दुआए मंजिल हमने बाहर पढ़ी धूप में और सिपारा के अंदर पढ़ा। इतनी तेज़ वाली धूप थी कि जो है बैठे ही नहीं गया। अम्मी आ गई हैं, अम्मी को जो है दे दें नाश्ता फटाक से। तो अम्मी जो है कहीं काम से गई थी, अभी आई हैं। तो हमने अम्मी से कहा कि इतना लेट हो गया, 11:30 बज रहा है, नाश्ता नहीं करना है। तो कहने लगी अच्छा यहीं धूप में ला कर दे दो तो हम नाश्ता कर लेंगे। तो अम्मी के साथ ही हम नाश्ता करते हैं और अम्मी के चक्कर में मेरा भी नाश्ता रह जाता है। तो आज हम अम्मी पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। हमने कहा नाश्ता जो है वक्त पे किया करो, क्योंकि अम्मी को जो है अर्थराइटिस है तो इन्हें जो है सुबह में दवा खानी रहती है। तो ये चाय ब्रेड वगैरह ले करके और दवा ले लेती हैं। हमने कहा लेकिन अब से जो है नाश्ते पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और पापा भी नाश्ता करके धूप में जो है लेटे हुए हैं। नाश्ता कर रही हैं 12 बजे और हमने ज़िया को भेजा है गोश्त लेने के लिए। अभी आपके साथ जो है दाल गोश्त की रेसिपी भी शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम भी नाश्ता कर लें और नमाज़ पढ़ेंगे और इसी नमाज के पढ़ने के बीच में जो है दाल गोश्त की रेसिपी भी शेयर करेंगे। यार नाश्ता क्या, ब्रंच हो जाता है। जब कोई नाश्ता 12 बजे किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो नाश्ता नहीं होता, वो ब्रंच होता है। तो ज़िया जो है गोश्त ले आए थे, ला करके इन्होंने फ्रिज में रख दिया था। तो फटाफट से चलिए रेसिपी भी शेयर करते हैं। इसे गोश्त को हम वॉश कर लेते हैं। तो जो है ज़िया गोश्त ला कर दे दिए थे, गोश्त ज़िया अच्छा लाए थे। तो यहाँ पर जो है गोश्त को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बड़ी प्याज ले ली थी और उसके बाद जो है उसे हमने सरसों के तेल में जो है प्याज को फ्राई किया और जैसे वो गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसके अंदर जो है हमने गोश्त डाल दिया और उसके बाद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का जो तैयार किया था वो डाल दिया है। और उसके बाद जो हमने खुशबू वाला गरम मसाला पीस के रखा था वो शामिल कर दिया है और वही हमारे रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर
वो जो है सारी चीज़ें डालकर नमक वगैरह और 1.5 गिलास पानी डालकर गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो है साथ में ज़िया कह के गए थे, ज़िया निकल गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ज़िया ने कहा था अम्मी ज़ीरा राइस बनाइएगा, इसके साथ अच्छा लगेगा। तो हमने जो है राइस भी जो है बघार दिया है, बन रहा है। और अब यहाँ पर जब तक गोश्त गलता है तो जो है दाल को हम अच्छे से वॉश करके भिगो देंगे। तो तकरीबन ये 1 कटोरी के करीब दाल है। और ज़िया जो है गोश्त लेने गए, तो जुमे का दिन है, सभी के यहाँ ज़्यादातर गोश्त ही बन रहा होता है। तो गोश्त जो है ख़त्म था, बस 1 पाव ही ज़िया को मिला। तो हम लोग 3 लोग खाने वाले, हम और अम्मी और ज़िया, तो 3 लोगों के लिए बहुत है, उसमें बच भी जाता है। लेकिन फिर जब हमने दाल गोश्त बना लिया तो मेरे जो बड़े वाले साहबज़ादे हैं तो कहने लगे अम्मी हम भी खा ले रहे हैं, आप 2 रोटी डाल दीजिए। तो हमने उनके लिए रोटी डाल दी थी, तो उन्होंने भी जो है खा लिया था। तो यहाँ पर जो है हमने दाल भिगो दिया है और अब जो है तो बहुत थोड़े थक से गए, और बहुत भी देर काम से है जो किचन हम में निपटा खड़े थे। लेते हैं। तो गोश्त जो है गलने के लिए रख दिया है, धीमी आंच पर सीटी लग रही है, गल रहा है। चावल एक तरफ जो है मैंने बघार दिया है। ज़िया को ना गोश्त वाली चीज़ के साथ जो है बघरे हुए पुलाव, मतलब इस तरह की, मतलब सिंपल राइस नहीं पसंद है, बॉयल्ड राइस जो होते हैं वो नहीं पसंद है। तो अभी जो है पारा 40 हो रहा है। अब जो है पता लग रहा है जैसे जब गर्मी आ गई कि हाँ दिन बड़े होने लगे हैं, तो ऐसा है। तो काम भी जो है करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी ना तब तो बहुत बुरा लगेगा। तो बस अभी जो है 1:15 पे हमारे यहाँ अज़ान होगी, तब तक मेरा खाना इंशाअल्लाह ताला जो है बन जाएगा। हमने सोचा कि चलो आज जो है आपके साथ दाल गोश्त की रेसिपी जो है शेयर कर देते हैं, जिस तरह से हम बनाते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मेरी अम्मी को चने की दाल गोश्त इस कदर पसंद है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो आज मम्मी पापा को जो है चने की दाल गोश्त बनाकर खिलाएंगे, दोनों की ही फेवरेट हैं। अब जो है आपसे मुलाकात होगी अभी थोड़ी देर में वार्ची खाने में, ठीक। तो इसमें चने की दाल डाल दिया है और अब थोड़ी देर जो है इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की, ठीक है। ये देखिए मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा है, तबीयत खराब है तब भी उड़ा रहा है बेचारा। और किसने वो मारा है? किसने वो मारा? वो क्या कहते, छुड़ैया किसने दी? उड़ा भी लेते हो तुम? और इस तरह से पूरा दिन हम लोगों का काम में गुजर जाता है। तो जब तक छत पर से आए देख करके कि पतंग उड़ रही है, तो नीचे जो है दाल गोश्त भुन चुका था। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे, सीटी लगने देंगे। तो जनाब अज़ान हो गई है और अम्मी वज़ू करके छत पे आ गई, नमाज़ पढ़ रही हैं। चलिए गाइस, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज भी आ गए हैं। तो अब जो है नमाज हम लोग तो पढ़ोगे कि मस्जिद जाओगे नमाज पढ़ने? मस्जिद जाओगे। तो चलिए फिर नमाज के बाद जो है आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। तो नमाज हमने जो है अदा कर ली है और चलिए बावर्ची खाने में चलते हैं और दाल गोश्त की शक्ल देखते हैं कैसी है। वाह ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। और ये इतना मज़े का बना था दाल गोश्त, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। जबकि मेरा बड़ा बेटा खाता नहीं है, उसने भी माशाल्लाह से 2 रोटी के साथ खा लिया था। तो अब जो है अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है और अम्मी को खाना निकाल करके वहीं धूप में दे देते हैं, क्योंकि अम्मी की तबीयत आजकल अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो धूप में ही ज़्यादा रहती हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।